सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जीवन बहुत देर रोने के बाद अब ऑफिस चली जाती है। तो चलिए देखते हैं युंगी क्या करता है। युंगी उठता है और देखता है कि जिमिन उसके पास नहीं है। तो वो घर में चारों तरफ उसको अपने रूम में देखने लगता है। जिमिन पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे लगता है वो शायद ऑफिस चली गई। एक बार मैं युंगी को कॉल करके पूछता हूँ कि वो ऑफिस आई है कि नहीं। उसके बाद युंगी युन्नू को कॉल लगाता है ये पूछने के लिए जिमिन ऑफिस है कि नहीं। हेलो युन्नू, जिमिन क्या जिमिन ऑफिस आई है? तुम मुझे देखकर बता सकते हो क्या जिमिन ऑफिस में आई है? अरे युंगी, हाँ जिमिन ऑफिस में है। वो अभी मेरे पास आके गई थी, ऑफिस में है। अच्छा, वैसे हालत में ऑफिस कैसे आ सकती है? बहुत जिद्दी है वो लड़की। ऐसी हालत से तुम्हारा क्या मतलब है युंगी? क्या करना चाहते हो तुम? कैसी हालत है उसकी? अच्छा, तुमने जिमिन को देखा, उसकी तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो बताओ कैसी है वो? हाँ, वो अभी मुझे फाइल देकर गई थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे युंगी। अच्छा तुम उसे बिठाओ, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में, 15 मिनट में आता हूँ। तुम बस उसका ध्यान रखना और खबरदार अगर उस चेयर से उठने भी दिया तो। ओके, मैं ध्यान रखूंगा जिमिन का, तुम आओ। A few moments later. जिमिन, तुम इतना जिद्दी क्यों हो? आखिर बात तुम इतना जिद्दी? ओह माय गॉड, युंगी यहाँ क्या कर रहा है? मुझे इससे बातें नहीं करनी, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, नफरत हो रही है मुझे। जिमिन तुम कहाँ जा रही हो? रुको जिमिन, मुझे तुमसे बात करनी है। ओह माय गॉड, जिस बात का डर था वही हो गया। अब ये वही बकवास करेगा फिर से। जिमिन रुको, जिमिन मैंने कहा रुको। तुम वहां से ऐसे कैसे आ गए? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो? योगी प्लीज। जिमिन तुम मेरी बात सुनो, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम क्यों आई? मैं इतनी जल्दी ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? तुम इधर आओ पहले मेरे साथ, चलो मेरे साथ। युंगी देखो, तुमने मुझे कल प्रॉमिस किया था कि आज के बाद तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे। जिमिन तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कब तुम्हें प्रॉमिस किया? युंगी अब तुम अपना नाटक बंद करो, बस तुम्हारा और मेरा यहीं तक था, खत्म हो गया। जो रात होना था हो गया, अब तुम मुझसे दूर रहो बस। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। दूर रहो मुझसे जितना हो सके, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना युंगी। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें बस मेरी बॉडी से ही प्यार था, मेरी बॉडी चाहिए थी ना तुम्हें, ले ली, हासिल कर लिया, हो गया तुम्हारा। अब दूर हो जाओ मुझसे, प्लीज लीव मी अलोन। और ये सब बन कर दिखाओ, तुम मेरे सामने मत करो, मेरे बहुत फिक्र है। बस नहीं, अब पीछा छोड़ दो मेरा, जो होना था हो गया, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, तो दूर क्यों नहीं हो सकते तुम मुझसे? चले जाओ मेरी लाइफ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझे तुम? जाओ, बहुत दूर चले जाओ मुझसे, वरना ये ऐसा ना हो कि मुझे ये कंट्री छोड़कर यहाँ से जाना पड़े। तो प्लीज तुम जितना हो सके मुझसे दूर रहो, समझ गए तुम? जो तुम झूठे प्यार करने का दिखावा करते हो ना, वो बंद कर दो। मुझे समझ में आ चुका है, तुम मुझसे कभी प्यार करते ही नहीं थे, ना कभी किया। तुम्हें तो बस मेरी बॉडी से प्यार था, उसी की भूख थी ना तुम्हें, हो गया बस, शांत हो गई अब तुम। तो अब प्लीज अब मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे, और मुझे अब तुम्हारी शक्ल देखने से भी नफरत है, और खुद से भी नफरत है। मैं तो उस दिन कोसती हूँ जब तुम मेरी लाइफ में आए, जब मैं तुमसे पहली बार मिली, उस दिन को कोसती हूँ। काश मैं तुमसे कभी मिली नहीं होती, काश मैं
तुमने मुझे कभी देखा ही ना होता। जिमिन जस्ट शट अप। मैं इतनी देर से तुम्हारी बकवास बस सुन रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे मन में आएगा तुम बोलती ही जाओगी। बहुत बोल चुकी तुम और बहुत सुन चुका मैं। अब तुम्हारी एक और बकवास मैं नहीं सुनूंगा। जब से तुम ये क्या बोल रही हो? मैंने तुमसे कभी ऐसा कौन सा प्रॉमिस किया? मैं तुमसे कभी नहीं सुना, ऐसा कभी नहीं हुआ कुछ भी। मैंने तो तुम्हें पहले बोला था कि अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो ये सब तुम क्या बोल रही हो? ओह, तो कल रात का तुम सब भूल गए? तुम्हें याद नहीं? तुमने खुद उन डॉक्यूमेंट पे साइन किया था, तुमने खुद उन पर साइन किया और मुझसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद तुम मुझे कभी ना मिलोगे, ना परेशान करोगे। तो फिर अब तुम इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम क्या कल रात का सच में सब कुछ भूल चुके हो? तुमने खुद प्रॉमिस किया था, याद करो वो सब बातें। और फिर जिमिन वो डॉक्यूमेंट निकाल कर युंगी को दिखाती है और युंगी को सब देखकर बहुत शौक लगता है और जिमिन की बातों से भी युंगी को बहुत हर्ट हो रहा था। और उसकी ये बातें सुनकर युंगी वहाँ से चला जाता और बहुत ही दुखी हो जाता है। जिमिन रुको, जिमिन मेरे पास सुनो, जिमिन मेरे पास सुनो, रुको तो। जुंगी प्लीज स्टॉप इट। अब मैं पीछे करना बंद करो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम चाहते क्या हो आखिर? तुम्हें दिक्कत क्या है? मैंने तुमसे कह दिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करती, सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ यहाँ से प्लीज, चले जाओ मेरी जिंदगी से, जाओ यहाँ से। हो गया तुम्हारा गुस्सा शांत? नहीं हुआ तो तुम मुझे और मार सकती हो। प्लीज हिट मी जिमिन। जब तक तुम्हारा मन शांत ना हो जाए तब तक तुम मुझे मारो। मुझे तुम्हारी फिक्र है जिमिन, प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, पर मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्लीज मैं आराम से घर पहुंचाना चाहता हूँ बस। जिमिन, मेरा तुम्हें परेशान करने कोई इरादा नहीं है, पर तुम ठीक नहीं हो, ये मैं अच्छे से देख सकता हूँ। पहले युंगी जिमिन को और कुछ कहता, इससे पहले एक जिमिन अनकॉन्शियस होकर वहीं गिर जाती है। सभी गम मुश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए, वो पिया खता। जिमिन, जिमिन तुम्हें क्या गया? जिमिन कुछ बोलो, तुम ठीक तो हो ना? जिमिन कुछ तो बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिमिन बोलो कुछ, तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद युंगी जिमिन को कैरी करता है और उसको उसके घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जिमिन बस तुम्हारे घर आ गया, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम बस पहुंच गए तुम्हारे घर। A few moments later. वो पिया खता की होती है कोई ना कोई सजा। जिमिन, क्या हुआ जिमिन को? क्या हुआ मेरे बेटे को? बोलो कुछ, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बताओ मुझे क्या हुआ मेरे बेटे को? जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मैसेज वो बस बेहोश हो गई है। उसके बाद युंगी जिमिन को उसके कमरे में बेड पर लेटा देता। सभी गम मुश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। ये सब क्या हो गया? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिमिन बेटा क्या हुआ तुम्हें? ना तुम बोलते ना बेटे, तुम इतना क्या रो रही है? क्या हुआ? अपने मॉम को बताओ बेटा, क्या हुआ बताओ। मॉम, जिमिन को क्या हुआ? इतना रो क्यों रही है? क्या हुआ ऐसे? जिमिन क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने परेशान किया, कुछ बात है?
बताओ मुझे, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तेरे को जो और उस लुंगी ने कुछ किया है, मुझे पता ही था। मुझे जंकुक ने वार्न किया था, पर मैंने नहीं मानी उसकी बात। अब मुझे समझ में आया उस लुंगी ने कुछ किया। क्या किया उसने, बताओ मुझे, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? उसने फिर से तुम्हें परेशान किया? छोड़ूंगी नहीं इस बार उसे। उसकी तो खैर नहीं। जिमिन बताओ बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ जिमिन? बताओ बेटा, क्या कहा लुंगी ने? क्या हुआ तुमने बताओ? मॉम, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना प्लीज। मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। अब फिर जाइए यहाँ से, और फिर तुम भी जाओ यहाँ से प्लीज। प्लीज मॉम, थोड़ी देर मुझे अकेले रहना है। और अब मैं ठीक हूँ बेटा। ठीक है, जब तुम्हें ठीक लगेगा तब हम बात करेंगे। तुम सो जाओ। भूले हम भूले वो कैसे सबसे कहीं बात ये। मैं जानती हूँ तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती, तुम सिर्फ दिमाग का दबाव, और तुम जैसा इंसान कभी प्यार नहीं कर सकते, सिर्फ धोखा दे सकता है। तुम्हें तो बस मेरी बॉडी से प्यार था, मिल गया तुम्हें, हो गई तुम्हारे मन की चोरी। अब पीछे छोड़ दो, मैं तुम्हें खुद उन पेपर्स पे साइन किए थे। अब तुम मेरा पीछे नहीं कर सकते। दूर रहो मुझसे जितना आई हेट यू। नफरत है मुझे तुमसे। तुम जैसे इंसान कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ व्यवहार कर सकता है। मुझे तो उस पल से नफरत आ जब तुम मुझसे मेरी बात करती। नहीं चाहिए तुम्हारी झूठी सिंपैथी मुझे। तुम मुझे अपने पास ही रखो और मुझसे जितना हो सके दूर रहो बस। कभी समझ नहीं सकती तो कैसे साइन किया करवाइए ना उसके पट्टे मुझसे। तुमने विश्वास नहीं करोगी मुझ पर कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। हाँ, मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ उस लड़की को? परेशान हो गया हूँ। और इसी तरह रोते रोते जिमिन सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग। मिस्टर मिनसुका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? हाउ डेयर यू मेक माय सिस्टर क्राई? टेल मी, तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत भी कैसे की? मेरी बहन इतनी सीधी सादी है, उसे रुलाया तुमने? तुम्हारी हिम्मत, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं उसे इतना परेशान करने के लिए और उसे इतना रुलाने के लिए। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, रुको तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में से घुसने की विदाउट माय परमिशन? और ये तुम्हारा कोई घर नहीं है, मेरा ऑफिस है, यहाँ ऐसे चिलम चिल्ली नहीं कर सकती तुम। अच्छा, जिसमें खुद में कोई मैनर्स नहीं है वो मुझे मैनर्स सिखाएगा? तुम मुझे पहले ये बताओ, तुमने मेरी बहन के साथ किया क्या? वो जब से रोए जा रही कुछ पता नहीं। तुम बताओ क्या किया है तुमने उसके साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? जल्दी मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं। देखो तय, मैं तुम्हें इतनी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मेरे भाई चंगो की वजह से। वो तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए, वरना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से इतनी बदतमीजी से बात करे। चली जाओ यहाँ से। जंकुक का नाम था तुम, लो हिम्मत। उसने मुझे वार्न किया था लेकिन मैं ही नहीं समझी। तुम जैसे घटिया इंसान से और उम्मीद भी क्या कर सकती? ते बस बहुत हो गया, जब से तुम बकवास पे बकवास किए जा रही हो। निकल जाओगे मेरे केबिन से बाहर, चलो जाओ यहाँ से। यहाँ रुकना भी कौन चाहता है? बस तुमने जो मेरी बहन को रुलाया उसका बदला ले लूं। तुम्हें यहाँ अच्छे से पीट कर जाऊंगी यहाँ पर। मेरी बहन को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरी बहन को कोई रुलाए, उसे कोई परेशान करे। तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे की ऐसे करने की? Oh my God! ये मेरी बहन को परेशान करने के लिए। आगे से मेरी जिमिना से दूर रहना तो जितना उसकी। मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी उस टाइम बातों में आ गई। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। ये सब तुम्हारा प्लान है मेरी बहन को परेशान करने का। मेरी बहन से दूर रहना। आई वॉर्न यू। ये रिएक्शन हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है?
बेबी तुम ये क्या कर रही हो? तुम उनको क्यों मार रही हो? छोड़ो उनको। क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे भाई होंगे ना, इन्होंने मेरी बहन को रुलाया है, परेशान किया उसे। ठीक बेबी तुम शांत हो जाओ, मैं ह्यूंग से बात करूंगा। अब तुम रोना बंद करो, तुम जाओ, तुम्हारे घर जाओ। हाँ ते तुम अभी घर जाओ जिमिन के पास, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। मैं और जंगकुक ह्यूंग से इस बारे में जरूर बात करेंगे। तुम जाओ घर। क्योंकि अब जिमिन से बात नहीं करता था और वो उसे पूरी तरह इग्नोर करता था और अब वो जिमिन से दूर भी रहने लगा था क्योंकि वो जिमिन को अब और हर्ट नहीं करना चाहता। जिमिन ध्यान से पीछे देखो, जिमिन पीछे देखो, तुम्हारी गाड़ी आ रही है। जिमिन को सुनी नहीं थी, सीधी नहीं देखती है, गाड़ी स्कॉट कर देगी। पता तुम क्यों लगी, तुम ध्यान से नहीं चल सकती। जिमिन तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हो जाऊंगी, थैंक यू। और जिमिन इससे पहले कुछ और कहती, यूंगी वहां से चला जाता है। इसी तरह ये सब चलता रहता है। यूंगी जिमिन को इग्नोर करता है पर वो उसकी बहुत केयर भी करता है और ये सब जिमिन को अब फील होने लगता है और वो देखती है कि जिमिन यूंगी सच में उसकी केयर करता है। हेलो कपकेक, कैसी हो तुम? ठीक हो ना? अरे वाह, आज तुम इतने दिनों बाद याद आ गई मेरी वापस। हाँ कपकेक, मैं मेरे हायोन की वजह से बहुत परेशान, क्या करूँ। आखिर तुम्हारे उस खड़ूस रूड भाई को भी प्यार हो गया किसी से, है ना? हाँ, जिमिन से सच में बहुत प्यार करते हैं। मैंने उनकी आंखों में देखा कि वो जिमिन से कितना प्यार करते हैं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी उन दोनों को एक करने में? हाँ भी बिल्कुल करूँगी। तुम बताओ बस मुझे क्या करना है। जिमिन ऑफिस में अपना वर्क कर रही थी, तभी सीरियस उसका पैर स्लिप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जिमिन तुम ठीक हो ना जिमिन? हाँ यूंगी, थैंक यू, मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना जिमिन? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूंगी ने मुझे सही समय पर पकड़ लिया, मैं ठीक हूँ। जिमिन तुम थोड़ा केयरफुल रहो और अपना ध्यान रखना। हाँ तुम थोड़ा ध्यान से चलो। A few moments later. मैं उसके बारे में भी क्यों सोच रही हूँ, मैं उसे क्यों मिस कर रही हूँ इतना।
हेलो हेलो सर, आई एम कमिंग सर। यस यस, कमिंग। जी आपने बताया मुझे तुम्हारे बारे में, तो तुम हो मेरी नई सेक्रेटरी मिस लिजा। यस सर, और जी सर ने ही मुझे हायर किया आपके लिए। अच्छा ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। ओके, थैंक यू सर, मैं चलती हूँ। युंगी मैं घर जा रहा था तो देखता है कि जिमिन अकेले ऑफिस से घर जा रही थी। तो युंगी जिमिन को लिफ्ट के लिए पूछता है। जिमिन भी मान जाती है क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू युंगी, तुमने मुझे घर तक लिफ्ट दी। कोई बात नहीं जिमिन, तुम अपने घर चले जाओ। ऐसे भी रात बहुत हो चुकी है, तो मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। ओके, तो मैं अब चलती हूँ, बाय। जी पापा, मैसेज। लिजा, जिमिन मेरी केबिन से निकल चुकी है, वो युंगी के ही केबिन में आ रही है। तुम अपना काम स्टार्ट करो जल्दी से। चल लिजा, अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का टाइम आ गया है। हेलो युंगी सर, आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ सर? हाँ लिजा, वो इन फाइल पे मैंने साइन कर दिया है, अब तुम ये जिहोब के पास पहुंचा दो। ओके सर। हाँ, तभी जिमिन युंगी केबिन की तरफ आती है और लिजा अपना एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए अपना काम स्टार्ट करती है। मैं युंगी को जाकर थैंक यू बोल दूंगी। थैंक यू युंगी सर, आज आपके साथ लंच करके मुझे बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रीट। लगता है मेरे हॉबी का आइडिया काम कर रहा है। A few moments later. इस सब के बाद वो बहुत ही परेशान हो जाती है और वो सड़क पर पैदल चल रही होती है। तब कुछ गुंडे आके उसको पकड़ते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। क्यों पकड़ा तुम लोगों ने? मैंने कहा छोड़ो। कौन हो तुम लोग? तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? तुमको तो हम तुम्हें कहीं छोड़ दे। इतनी रात को ऐसे अकेले घूमना सही नहीं होता, ये तुम्हें पता नहीं? अच्छा चलो, हम तुम्हें कहीं छोड़ देंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। तुम लोग मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मुझे जाने दो, मैं भी तुम्हें कह रही हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो तुम मुझे। तुम दोनों को मरने का बहुत शौक है, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। छोड़ो मुझे, मैंने कहा। चल अंजुन, गाड़ी में डाल इसे और ले चल इसको। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे मेरे घर। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मुझे? तुमसे हमारी वैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उन जियोन्स के कुछ लगती हो, यही चीज तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गई है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ भाई, ये पक्का उस जूंगी की गर्लफ्रेंड है। छोड़ेंगे नहीं इसको आज। तुम लोग
लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझसे? मैंने क्या किया? क्यों कर रहे हो तुम लोग ऐसा? तुमने कुछ नहीं किया, उस युंगी की गर्लफ्रेंड होने की सजा है ये। तुझे बचाने वो युंगी यहाँ जरूर आएगा, और यही बस हम दोनों चाहते हैं। युंगी यहाँ आएगा तो तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस जा नहीं पाओगे, ये पता है तुम्हें? ये जमीन मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, कुछ बोल जवाब ही नहीं दे रही है, रिप्लाई नहीं कर रही है मैसेज का भी। कितने गुस्से में यहाँ से गई थी वो, पता नहीं क्या हुआ होगा। यूं सर जमीन मैम को कुछ गुंडे अभी अभी उठा कर लेकर गए हैं। क्या? कहाँ लेकर गए वो? मेरी जमीन को बताओ मुझे, कहाँ गए वो? जमीना बेबी तुम ठीक हो ना? बेबी आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या किया तूने मेरी जमीना के साथ? बोल कुत्ते, वरना आज मैं अगर तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदा। बता तूने क्या किया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ इसे? बता क्या किया तूने, वरना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें पता था तू उसे बचाने यहाँ जरूर आएगा। हाँ, और अब तेरी जान से जाने वाली है। उसके बाद यंगी जमीन को उसके घर ना ले जाकर अपने घर लेकर आता है। ये रूम तो युंगी का है। कलर युंगी मुझे यहाँ देख कर आया। अरे जमीन तुम्हें होश आ गया? थैंक गॉड, कल रात तुम्हें सर पे बहुत गहरी चोट लगी थी, अब तुम ठीक हो? कल रात तुम मुझे बचा कर लेकर आए, वो तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे वाह, तुम मेरी फिक्र हो रही है? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही। तुम भी उन गुंडों के जैसे ही हो, तुम भी तो फोर्स ही करना जानते हो। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें लगता मैं तुम्हारे साथ फोर्स करता हूँ? तो फिर ठीक है, यही सही। सभी गम मुश्कों में सिमट से गए, अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। वो पिया खता की होती है कोई ना कोई सजा, हम लिखे हो किस्मत में तो बन ही जाती वजह। सभी गम मुश्कों में सॉरी जिम। अब सभी आंसू पलकों से लिपट से गए। वो पिया योंग, मुझे और जंकू को आपसे कुछ बात करनी है। हाँ योंग, ये आपके और जिमिन के बारे में है, पर मुझे अब जिमिन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं जल्दी लंदन जा रहा हूँ वापस। योंग, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। कपकेक, तुम अंदर आ जाओ। जी भैया, तो लिजा है, मैं इससे मिल चुका हूँ। ये मेरी सेक्रेटरी है, तुमने तो इसे रखा था। हाँ योंग, ये मेरा और लिजा का ही प्लान था सब। लिजा वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। योंग, माय कपकेक, ये मेरा कपकेक है। वो लड़की जिससे मैं 4 सालों से प्यार कर रहा हूँ, वही है लिजा।
अभी तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम तो जिमिन से प्यार करते थे, फिर लीजा? नहीं हम, जिमिन सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। हाँ हम, और वैसे भी जिमिन आपसे प्यार करती है, वो भी मुझसे नहीं। तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो? हाँ हम, लीजा जब जब आपके करीब आती है तो जिमिन को अच्छा नहीं लगता। मैंने जेलसी उसकी आंखों में साफ साफ देखी है। मेरे पास एक आइडिया है जिससे उसके दिल की बात जुबान पर आ जाएगी। हाँ हम दोनों जिससे आपको करने के लिए कह रहे हैं, बस आप वैसा कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। होप और जंगकुक ने प्लान बनाया कि वो दोनों जिमिन को बताएंगे कि युंगी लंदन जा रहा है, इससे वो उसे रोकेगी और अपने दिल की बात कह देगी। A few moments later. जॉब सर का फोन। हेलो, हाँ जॉब सर बोलिए, क्या हुआ? जिमिन वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी कोई भी मीटिंग है तो उसे पोस्टपोन कर देना प्लीज। क्यों जॉब सर, क्या हुआ? आपको कोई काम है? हाँ जिमिन, वो मैं एयरपोर्ट जा रहा था इसीलिए। सर आप कहीं जा रहे हैं? आप एयरपोर्ट? हाँ जिमिन, वो मैं और जंगकुक एयरपोर्ट जा रहे हैं दोनों, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे जिमिन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, मैं कहीं जाऊंगा तो तुम्हें लेकर जाऊंगा ना। अच्छा सर, तो जंगकुक कहीं जा रहा है? अरे जिमिन, मैं जंगकुक दोनों कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो बस ह्यूंग को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं, वो लंदन जा रहे हैं ना, इसीलिए। हेलो हेलो जॉब सर, कैसी आवाज है? जॉब सर आप कुछ बोल तो नहीं रहे हैं? हेलो हेलो। A few moments later. हेलो, आप क्या मिस पार्क जिमिन बोल रही हैं? हाँ मैं पार्क जिमिन हूँ, आप कौन? मैं जेडी हॉस्पिटल की डॉक्टर बात कर रही हूँ, जिनका ये फोन है उनकी कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है, और जिनका ये फोन है उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी है, उनके साथ 2 लोग और थे, उन्हें भी थोड़ी बहुत चोट लगी है, आप जल्दी आ जाइए। क्या डॉक्टर, एक्सीडेंट? हाँ मिस, आप जल्दी से आ जाइए, हम उनका ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं फिर। क्या युंगी का एक्सीडेंट हो गया? मुझे जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। A few moments later. युंगी तुम्हें क्या हो गया? अभी तो बस मैंने तुमसे प्यार करना शुरू ही किया था और तुम इतना जल्दी छोड़कर मुझे चले गए। I'm sorry युंगी, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसी की सजा मिल रही है मुझे। I'm so sorry, मैंने तुम्हारे प्यार को समझा नहीं, उसे स्वीकार नहीं किया। I'm so sorry। प्लीज युंगी, तुम ठीक हो जाओ, वापस आ जाओ। ये सुनना चाहते थे ना तुम? बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। आई लव यू युंगी, पर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। प्लीज युंगी, वेकअप युंगी, प्लीज। I'm sorry, I'm so sorry। I love you युंगी, प्लीज वेकअप। तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो उठ जाओ प्लीज युंगी, प्लीज। मुझे माफ कर दो, ये सब हो जाएगा, मैं नहीं जानती थी। ये सब क्या हो गया?
मैं हमेशा से तुमसे प्यार नहीं करती थी, पर हाँ अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज यूंगी, वेकअप यूंगी, वेकअप। क्या आज जंकू का एक्सीडेंट? A few moments later. कि बेबी छोड़ो भी अब गुस्सा, क्यों नाराज हो रही हो तुम? देखो सब कुछ कितना अच्छा हो गया। जंकुक वो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तब भी मैं सोचूं, मेरा जंकुक तो इतना अच्छा ड्राइवर है, वो इतनी अच्छी गाड़ी चला लेता है, एक्सीडेंट कैसे हो गया? पर तुम इतने झूठ बोलते हो, मैं इतना डर गई थी, तुम्हें पता है? बेबी आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी बहन है इतनी जिद्दी, वो मानती ही नहीं है। उसे मनवाने के लिए मुझे ये सब झूठ बोलना पड़ा, और तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे तुम? कोई शादी नहीं होगी अब हमारी। ओ तेते, मुझे दर्द हो रहा है इतना, तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। आई एम सॉरी, तुम्हें बहुत दुख रहा होगा ना, और मैं बस तुम पे जब से चिल्लाई जा रही हूँ, सो सॉरी। अच्छा चलो अब हम घर चलते हैं। नहीं, उससे पहले मुझे कुछ चाहिए ऐसा जिससे मेरा सारा दर्द गायब हो जाए। क्या? अब तुम्हें क्या चाहिए कुकी? तुम रहने दो, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद ही ले लूंगा। देखो आदमी, ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा से फास्ट ट्रैक पर चलाऊंगी। तो अब मैं सीधा शादी दिखाऊंगी, हमारे तीनों कपल की शादी। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है चांद में भी दाग पर न तुझ में एक भी, खुद पे हक मेरा तेरे हवाले। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, है A few moments later. चुंगी हीरो एंड कुकी, तुम दोनों की ब्राइडल भी आ गई, देखो। तू लगे सोनी जद खेले वाला ना, तुरदी पाके उच्ची हील नी, तू मोरनी जी चाह,
मैनू समझ ना आवे नी नखरा नी तेरा है जान लुट्टी जावे नी की आखा तेनू मैनू समझ ना आवे नी करदे हाँ तू भी तेरे जुल्फां दे जाल साडे होए बुरे हाल असी बैठे हाँ ते यार दस तेरा की ख्याल तेरे जुल्फां दे जाल साडे होए बुरे हाल असी बैठे हाँ ते यार दस तेरा की ख्याल मन जा तू सोहणीए का तू सताउणीए खुशियां मैं लुटा दूंगा तेरे उत्तों चल मेरे नाल तू लगे सोहनी जद खेले वाला ना दिल विच खाने गल्ला मैं होया फिरदा चला जे होई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 हाय बेबी, तुम इतनी देर से मतलब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुकी, मैं बस ये सोच रही थी कि हम दोनों आज फाइनली एक हो गए और जिमिन को भी उसका उसका सोलमेट मिल गया जो उसे इतना प्यार करता है। मैं जिमिन के लिए आज बहुत खुश हूँ। हाँ, और फिर तुम्हें भी तो इतना प्यार करने वाला समय मिला है, तुम खुश नहीं हो? Hey baby, I want to make you completely mine. So should I do all that, baby? Yes, okay. I'm ready. You can do it. जिमिन, तुम यहाँ अंदर बेड पर कंफर्टेबल होकर सो जाओ। मैं बाहर बालकनी में सो जाऊंगा। क्योंकि अगर को बाहर सोने पहुंचा रही हो तो हमारी शादी हुई है। तुम बाहर
बाहर नहीं सो सकती। जिमिन मैं यहाँ रहूंगा तो मैं सिर्फ हार्ट करूंगा और मैं हार्ट करना चाहती तड़पाए हूँ। मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। यूं ही गरज गरज काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में। तेरी खुली खुली लटों को सुलझाऊं मैं अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इस ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा